आज हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरी किताब है अंतराल भाग 2। वो उस किताब की पहली लेख, उसमें है पहला लेख है सूरदास की झोपड़ी, और ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद बहुत ही मशहूर लेखक हैं और इन्होंने काफ़ी नाटक, उपन्यास, कहानियाँ लिखी हैं। तुम्हारी किताब में जीवनी लिखा होगा, इसका देख लेना, पढ़ लेना। जीवनी, उनका जीवनी भी आ जाता है कभी कभी लिखने के लिए, तो जीवनी भी पढ़ लेना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास की झोपड़ी। सूरदास, ऐसे तो सूरदास का उसका नाम है यहाँ पर एक बच्चे का, लेकिन सूरदास कहा जाता है जिसकी आँखों की रोशनी नहीं रहती है, उसे सूरदास भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बच्चे की कहानी बताई गई है कि किस प्रकार से एक बच्चा है जिसका नाम है सूरदास, वो अपनी मेहनत से और अपने मेहनत की कमाई को बचा बचा करके रखता था। किस लिए कि वो अपने जो एक घर बनाएगा, एक वो उसकी झोपड़ी जो थी वो घर का रूप लेगी। दूसरी, वो 2-3 मकसद से अपने जो भी कमाई होता था उसमें उसी में से कुछ कुछ पैसे बचा के वह रखता था। उसमें था कि उसका एक मकसद था घर बनाना, दूसरा मकसद था कि वह अपने पितरों को का श्राद्ध करना चाहता था। गया में, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक गया में श्राद्ध बैठाने का एक नियम धर्म बना हुआ है, जिससे कि लोग उसको कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का वहाँ पर अगर श्राद्ध कर देने से, वहाँ गया बैठा देने से उनकी आत्माएं इधर उधर नहीं भटकती हैं और वो शांत हो जाती हैं। तो ये सूरदास चाहता था कि हम अपने पूर्वजों का वहाँ गया में श्राद्ध कर्म करेंगे। और सभी जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। पैसे थोड़े बहुत कम पैसे में कोई भी काम नहीं संपन्न किया जा सकता, इसलिए वह अपने जमा पूंजी में से ही सारे चीज़ को काम करना चाहता था। फिर उसके बाद वो सोचता था उसके बाद वह अपना घर भी बसाएगा। तो यहाँ देखो इस लेख में क्या कहना चाह रहे हैं लेखक। सूरदास कहानी का आरंभ एक आकस्मिक घटना से होता है। रात के 2 बजे सूरदास की झोपड़ी में से अचानक अग्नि ज्वाला उठने लगी। लोग जग गए और दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आग बुझाने की कोशिशें की गई, किंतु अधिकांश लोग निराशा भरी दृष्टि से देखते रहे। अचानक सूरदास दौड़ा आया। बजरंगी, जगधर, नायक राम, ठाकुर दीन सभी सूरदास से बातें करने लगते हैं और आग कैसे लगी अथवा किसी ने लगा दी, इस पर चर्चा होने लगी। यहाँ आधी रात का समय है और सूरदास, यहाँ हम जहाँ देखते हैं कि जिस जगह पर भी या जिस समाज में भी या जिन घरों में भी रुपये पैसे की तंगी होती है, तो लोगों को एक दूसरे पर नज़र लगी हुई रहती है कि कौन व्यक्ति कैसे पैसा कमा रहा है और किसके पास कितनी रुपये हैं। तो यदि उन समय में लोगों को ये लगता है कि ये अगर कोई पैसा जमा करके रखा है तो उसको लगता है कि इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि जो भी वह काम करता है, कमाता है, उसी में से कुछ पैसे को वह अपने जमा पूंजी में बचा करके रखता है, जमा पूंजी करता है। तो सूरदास भी कुछ कुछ पैसे जमा कर रहे थे और उसके जो कुछ साथी लोग थे उनकी नज़र उसके रुपये पैसे पर पड़ी हुई थी कि वो पैसे किस लिए कैसे जमा कर रहा है, कहाँ से जमा कर रहा है, जबकि इसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, फिर भी वह पैसे कैसे जमा कर रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कहानी में कि अचानक गर्मी का दिन था और लोग गर्मी में जब छोटी झोपड़ी होती है तो लोग सभी गांव में बाहर ही
सो जाया करते हैं। तो सभी लोग, पूरे गांव के लोग बाहर सो रहे थे, अब आधी रात का समय है। सभी अचानक से 2 बजे, रात के 2 बजे सूरदास की झोपड़ी से आग निकलने लगती है, धुआं निकलने लगता है। फिर आग की लपटें भी ऊपर उठने लगती हैं। किसी की नज़र खुलती है तो वो जैसे ही देखता है कि उसकी झोपड़ी से आग निकल रही है, तो वहाँ पर वो शोर मचाता है और सभी जग जाते हैं। माने मिनटों में ही, कुछ ही क्षण में वहाँ सारे लोग जमा हो जाते हैं जग करके, और फिर उस आग को बुझाने का प्रयास करते हैं कि, और कहते हैं सूरदास की झोपड़ी में आग लगे। तभी सूरदास की भी नींद खुल जाती है और वो भी जग जाता है। जब आता है, देखता है तो सभी लोग उसके घर के पास जमा हैं और बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सभी में बात होने लगती है। अब झोपड़ी तो घास फूस की झोपड़ी हुआ करती थी, सूखी, वो भी गर्मी का दिन, कि सूखी झोपड़ी में आग, कहते हैं कि घास फूस की जो झोपड़ी होती है वो तुरंत है सो आग की लपटें तुरंत पकड़ लेती है इधर उधर सब तरफ से। तो वहाँ लोग कहते हैं कि सब इसलिए आग बुझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि एक झोपड़ी में आग लगी है तो कहीं अगल बगल दूसरी झोपड़ी में भी आग न लग जाए, इसलिए सब मिलजुल करके उसे बुझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वो आग बुझाने में सफल नहीं होते और कुछ ही देर में वो झोपड़ी आग के राख में बदल जाती है, पूरी चीज़ राख हो जाती है। तो देखो उसके आगे सभी बात करने लगते हैं कि आग कैसे लगी। किसी ने दुश्मनी वश आग लगा दिया, या फिर कोई कारण से, या चूल्हे को वह जला हुआ रात को छोड़ दिया था, वो आग नहीं बुझाया था। जैसे हम देखते हैं गांव में लकड़ियों से खाना बनता है, चाहे वो झाड़ फूड़ पत्ते रहते हैं तो उस सूखे पत्तों से लोग खाना बना लिया करते हैं जला करके। तो वो कहते हैं कि वो पूरी से अपने चूल्हे की आग को नहीं बुझाया होगा। मैंने विभिन्न जितने तरह के जितने लोग थे उतनी बातें हो रही थी कि किस तरह से आग लगी होगी। इसलिए वहाँ देख, थोड़ी देर में सब कुछ स्वाहा हो गया और आग ठंडी हो गई। किसी ने नायक राम ने जगदर पर शक किया, और ये सब लोग इस दुर्घटना की आलोचना करते हुए अपने अपने घर चले गए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा रहा। सूरदास की उम्र भर की कमाई एक पोटली में थी, उसके जल जाने का उसे बहुत दुख था। यहाँ कहते हैं पहले जो रुपये हुआ करते थे वो तो सिक्के हुआ करते थे, सोने चांदी तांबे के सिक्के होते थे। जैसे आज हम लोग 1 रुपया 2 रुपया या 5 रुपया 10 रुपये का सिक्का होता है, तो पहले बीच में पहले ज़माने में प्राचीन काल में लोग वो सोने के और चांदी के सिक्कों का प्रयोग हुआ करता था। तो उसी तरह उसकी वो एक जमा पूंजी जो थी वो एक पोटली में रखा था और अपने घर में वो छुपा के रखा हुआ था। जहाँ भी रखा था उसे तो अंदेशा था कि ये झोपड़ी के अंदर छुपी हुई है। फिर वो कहता है, लोग उसके जो एक जगधर नाम का एक लड़का था जो उसका दोस्त साथी भी था, लेकिन उससे कुछ उसकी बनती नहीं थी। तो कहने को तो वह उसका दोस्त था, लेकिन उसी पर लोगों की शक जाती है कि आग उसी ने लगाई होगी। तो अब वह उम्र अपनी जितनी भी उसकी उम्र थी, वह चाहता था, उसके पिता चाहते थे कि इसके शादी कर दें, लेकिन वह चाहता था कि मैं सब जमा करके सब काम कर लूँ, उसके बाद अपना घर बसाऊंगा। अब कहते हैं कि सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, क्या करें। सब जब राख का ढेर परिवर्तन हो जाता है, जब उसका झोपड़ी राख में परिवर्तित हो जाता है, तो धीरे धीरे करके आलोचना करके बातें बना करके सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सूरदास अपनी झोपड़ी जहाँ थी उसके सामने, राख के ढेर के सामने बैठा रह जाता है, क्योंकि उसे तो अपनी जो कमाई पूंजी थी उसकी चिंता हो रही थी कि इस आग में वो सिक्के भी गल गए होंगे, क्योंकि वो गल करके एक जमा हो गया होगा
जो आग लग गई तो वो आग से पिघल जाता था, क्योंकि आग में पिघला के ही वो सिक्कों का निर्माण किया जाता है। तो इस कारण से वह सोच रहा है कि जब ये आग ठंडी हो जाएगी तब मैं जाऊंगा और उस झोपड़ी में से निकालूंगा, उस आग के ढेर में से अपनी पोटली देखूंगा। अगर वो पोटली जल करके गल कर जमा भी हो गई होगी तो वो तो राख के ढेर के अंदर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। इसलिए वह वहीं बैठा रह गया। फिर वो जाता है अंदर खोजने के लिए। देखो, इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नामलेवा का उद्धार सुरक्षित था। उसने उस पोटली में 500 से कुछ अधिक रुपये रखे थे, जिनके बल पर वह गया जाकर पितरों को पिंडदान करना चाहता था। वह चिंतित हो गया कि वह अब कैसे पिंडदान करेगा और मिठुआ की शादी कैसे कर सकेगा। सूरदास का एक बेटा था जिसका नाम था मिट्ठू। वह चाहता था कि मिट्ठू की शादी करके और उसका घर बसा दें, क्योंकि उसके परिवार में सिर्फ वो और उसका बेटा मिट्ठू बचा हुआ था। तो वह उसकी शादी करके घर बसाना चाहता था। इसीलिए वो पूंजी अपना जमा कर रहा था कि किसी भी तरह से अपने पितरों को गया में बैठा दें, उनकी जो श्राद्ध क्रिया है, कर्म है, उसको कर करके अपना भी उद्धार कर लें। और जो उसका जान, यहाँ कहा गया है नाम लेवा, कि नाम जो उसका बेटा है, कि वो उस बेटा, लोग समझते हैं कि बेटा जो होता है वो घर के कुल खानदान को बढ़ाने वाला होता है, और इसलिए वह चाहता था कि उसकी पहले पितरों की से श्राद्ध कर्म कर लेंगे और उसके बाद उनका जो अपना बेटा है उसकी शादी करके घर बसा देंगे। इसलिए वह धीरे धीरे करके अपनी जमा पूंजी को जमा कर रहा था। अब तक राख ठंडी हो चुकी थी और सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़े में घुसा। मतलब वह रात्रि का समय था, अंधकार था, लेकिन वह अपनी जो उसकी झोपड़ी थी वह अंदाज से कि किस ओर मेरा दरवाज़ा था, उस दरवाजे के पर से वह अंदर घुसता है और अचानक उसका पाँव गड्ढे में पड़ी आग में पड़ा। उसने तेजी से पाँव खींच लिया और पाँव सीधे उसके जा करके जहाँ राख जमी थी, अब तो राख जमा हुआ है तो घर के अंदर भी जहाँ गड्ढा है वो तो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, तो अचानक से उसका पैर उस गड्ढे पर ही पड़ जाता है। उसके ऊपर भी राख जमी थी तो उसे पता नहीं चला कि यहाँ पर गड्ढा है। तो वहाँ पर उसमें राख जमी हुई थी, तो उस राख के, दबी हुई राख के अंदर आग था। आग में ही उसका पैर पड़ जाता। वो जोर से चीख करके पैर हटाता है और उसने रुपये ढूंढना शुरू किया। उसे विश्वास था कि रुपये ना भी मिले तो पिघली हुई चांदी तो जरूर मिल जाएगी। वह ईंट को भी पकड़ता तो खुश हो जाता और फिर निराश। मतलब वह हर ठोस वस्तु को जब राख के अंदर वो खोज रहा था अपने रुपये के पोटली को, तो उसे खोजते खोजते वो राख जमा है और उसके अंदर वो जो अगर ईंट, दीवार जो ढह गई, वो ईंट भी थी। अगर ईंट पकड़ाती थी तो वो समझता था कि हो सकता है मुझे वो पोटली पकड़ाई और वो जो सिक्के गल गए होंगे आग से, तो वो जमा हो करके एक एक ईंट के समान ही बन गए होंगे, तो खुश हो जाता था। लेकिन फिर वह जिस तरह से देखता था तो उसको पता चल जाता, बाद में पता लगने पर कि यह चांदी के सिक्के नहीं है बल्कि वह ईंट का टुकड़ा है, तो फिर वह काफ़ी निराश हो जाता था। एक एक मुट्ठी राख टटोल चुका था, लोटा, तवा आदि मिला, परंतु पोटली ना मिली। वह निराश होकर रोने लगा। उसी समय जगधर आया और सूरदास के सामने अपनी सफाई देने लगा। और जब जगधर पर तो शक था ही, लेकिन वह जगधर आता है उसके पास, वह रोने लगता है। जब पूरी मुट्ठी मुट्ठी राख वह लेता है और उसे देखते रहता है हाथ पर ये करके कि कहीं हमारी जो चांदी के सिक्के हैं वो पिघली हुई अवस्था में भी जैसे लट्ठा हो गई होगी तो वो मिल जाएगी। लेकिन वह उसे हाथ नहीं लगती, क्योंकि वह थी ही नहीं वहाँ पर। वो पोटली वहाँ पर आग लगने के पहले ही निकाल ली गई थी और उसके बाद उस झोपड़ी में आग लगा दी गई थी, क्योंकि इससे महसूस हो
उससे उसे जानकारी हो कि आग के द्वारा ही वो उसके जो रुपये हैं वो गल गए होंगे, पिघल गए होंगे। इसको ये समझने के लिए वहाँ पर झोपड़ी में आग लगाई गई थी। तो उसी समय जब वो बैठ के रोने लगता है, जब पूरी झोपड़ी की वो छान मारता है, राख को देखने, राख को ढूंढने लगता है राख के अंदर, और जब राख के अंदर भी कुछ नहीं मिलता है तब वो बैठ करके रोने लगता है। किसी को भी वो अपनी जो जमा पूंजी है अगर भुला जाती है किसी भी तरह से, तो वो उसे रोने का वो उसे उसको अंदर ही अंदर उसका हृदय द्रवित हो जाता है, और उसके नहीं रोकने के बावजूद भी उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं और वो बह निकलते हैं। तब जब जब वो सूरदास रोने लगता है तब उसी समय जगधर आता है और वह अपनी सफाई देने लगता है कि मैंने तुम्हारे रुपये नहीं लिए हैं। इस तरह से वह उसे सांत्वना देता है। अब सूरदास को जगधर पर तो शक था, लेकिन वह उसको देखता है कि हम कैसे इसको मुंह पर कह दें कि तुमने ही मेरे रुपये चुराए हैं। इसलिए वह कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं है। वो कहता है, देखो सूरदास को जगदर पर तो शक था ही, पर उसने इसे छिपाकर कहा कि वह इस पर शक नहीं करता। जगदर को भैरों की बातों से विश्वास हो गया कि वह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की धमकी दी थी। जगदर भैरों के पास गया। भैरों ने आग लगाने की बात कबूली और धुएं से सनी वह पोटली दिखाई। भैरव उन पैसों से सुभागी को बहकाकर ले जाना चाहता था। जगदर ने भैरों को सलाह दी कि वह रुपये सूरदास को लौटा दे। भैरों ने मना किया तो जगदर ने कहा कि पुलिस सारे रुपये खा जाएगी। भैरों ने कहा कि सूरदास पुलिस के पास नहीं जाएगा। अब भैरों के पास में वो पैसे थे और वह सोच रहा था, भैरों को कहता है कि पैसे तुम पोटली मुझे दे दो, और नहीं तो वो अगर पुलिस को खबर करेंगे तो झगदर बोलता है कि यदि तुम पुलिस को खबर करोगे तो ये पैसे जो हैं वो सारे पुलिस ले लेंगे, क्योंकि पुलिस का तो काम ही है कि जो अगर कोई शिकायत करने जाता है तो सबसे पहले तो वो पैसे की डिमांड करते हैं, और पैसे जब तक उनके हाथों में पैसे ना मिले तब तक वो कोई काम नहीं करते। तो इसलिए वो कह रहा है, जगदर बोल रहा है कि पैसे की डिमांड मत करो, नहीं तो ये सारे पैसे पुलिस के जेब में चली जाएंगी और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। वो बाद में भैरव जो अपने घर से पोटली दिखा देता है और उसको कि ये देखो ये तुम्हारी पोटली है, तो वो देखता है कि हाँ यही है मेरा पोटली। सुहागी जो थी वह उसी को सुहागी एक वहाँ पर इसकी थी, तो भैरों की पत्नी थी। तो वह भैरों को कहता है कि तुम इसी पैसों के बल पर सुहागी को बहकाने चाहते थे, क्योंकि सुहागी उसके पास आती जाती थी और उससे बातचीत करती थी सूरदास से। लेकिन सूरदास उसको कहता है कि मेरी ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि मैं सुहागी को बहकाना चाहता था, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। इसलिए वह उसके पैसों को चुरा लेता है। उसको जब समझता था कि वो जो मेरी ज़िंदगी तबाह करना चाहता है तो मैं उसे एक दिन रुलाऊंगा, इसलिए वह उसके पैसों को ले करके चुरा करके उसे रुलाता है। अब वो कहता है, भैरव उन पैसों से सुभागी को बहका कर ले जाना चाहता था। जगदर ने भैरव को सलाह दी वह रुपये सूरदास को लौटा दे। भैरव ने मना किया तो जगदर ने कहा कि पुलिस सारे रुपये खा जाएंगे। भैरव ने कहा कि सूरदास पुलिस के पास नहीं जाएगा। वह सूरदास को गरीब नहीं मानता, क्योंकि सूरदास लोगों को उधार देता था और दूसरों की औरतें पर डोरे डालता था। ऐसा वह इसलिए मानता था क्योंकि वह सुभागी को मारने के लिए सूरदास की झोपड़ी में घुसा था, तो सूरदास ने सुभागी को बचाया था। मतलब यहाँ किसी की जान की भी अगर कोई बचाने चाहता है तो वह उस पर शक करता है कि वो उसकी नीयत खराब है, और वह लोगों को यदि उधार देता था
तो वह चाहता था कि मैं उधार दे रहा हूँ तो इसके बदले में सूद का जो पैसा आएगा वो उससे हमारी जो पूंजी है वो बढ़ेगी और मैं अनेकों काम कर सकता हूँ। लेकिन उसके जो उधार देने की जो प्रक्रिया थी उसको देख कर के ही भैरों जगधर जो जितने भी लोग थे उसके, तो वो उनको उनसे डाह लगती थी, उनकी ईर्ष्या होती थी कि वो इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से, जबकि वह इस अपने आप को गरीब बताता है, फिर भी उसके पास पैसे कहाँ से आए। इस घटना को लेकर मोहल्ले में सूरदास के साथ सुहागी के संबंधों की और सूरदास के चरित्र की बदनामी हो चुकी थी। तो सुहागी जो थी वह एक लड़की थी, लेकिन उसके जो ये थे वो सूरदास जब एक बार भैरव मारने के लिए कोशिश करता है तो सूरदास उसको बचाता है, वो अपनी झोपड़ी में घुस करके उसको बचाता है। इसलिए उसको शक लगता था कि सूरदास का सुहागी के साथ कुछ संबंध है, इसलिए वह उसको इसकी सबक सिखाने चाहता था। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं, अगले दिन दूसरी आगे बढ़ेंगे।